बेबी रानी मौर्य ने किया कृत्रिम शॉप का उद्घाटन, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा नया मंच। झांसी में 1 सितंबर 2025 को महिला सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखा गया। कृत्रिम बेकार को आकार द्वारा संचालित हैंडीक्राफ्ट शॉप का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। उद्घाटन के दौरान शॉप में प्रदर्शित उत्पादों को देखकर मंत्री जी ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की पहल ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता को पहचान दिलाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। यह सिर्फ हस्तशिल्प की दुकान नहीं बल्कि महिलाओं के उज्जवल भविष्य की शुरुआत है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, सत्यप्रकाश नगर आयुक्त झांसी जुनैद अहमद, मुख्य विकास अधिकारी हेमंत परिहार, महानगर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल, ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष अर्पित दास महाराज, ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख संत संतराम पेंटर भी उपस्थित रहे। कृत्रिम बेकार को आकार की संस्थापक नीलम सारंगी ने बताया कि दुकान में प्रदर्शित वस्तुओं में पारंपरिक चिटेरी कला से सजे शोपीस, मिट्टी के बर्तन, बांस बेत से बने डेकोरेटिव आइटम, कपड़े और कागज से तैयार गिफ्ट आइटम, सजावटी लाइट्स, वॉल हैंगिंग, पर्यावरण अनुकूल लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे अनेक आकर्षक वस्तुएं शामिल हैं। गणमान्य अतिथियों ने कृत्रिम बेकार को आकार के द्वारा किए गए इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल पारंपरिक कला और शिल्प को नई पहचान दिलाने के साथ साथ आधुनिक जीवन शैली में भारतीय हस्तशिल्प की सुंदरता को फिर से स्थापित करेगी। ये नया केंद्र हस्तशिल्प प्रेमियों के लिए एक ऐसा स्थान बनेगा जहां परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं, स्थानीय हस्तशिल्पी और सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। बहुत बहुत आभार है। जी को मैं निवेदन करूंगा कि उनका बहुत से स्वागत करें। सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं। साहब का ही अस्पष्टं जगदास्पष्टं तत्त्वज्ञान विवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं सति आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु सतिप्रामा विराजमान है। और अग्नि की व्याख्या है अग्रे नेति इति अग्नि, ऊर्ध्वगामी है, अच्छा करने वाला है। उस अग्नि को सामने रखिए। जब ये कार्यक्रम यहाँ पर श्याम जी, हमारी मंजू दीदी और ये सब का मतलब भविष्य में यह विषय बहुत ऊंचा। नास्तिका वेदनिंदकाः पाखंडा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचार प्रवर्तन। हे श्री वही सत्यतः सत्यधर्म सनातनः। गौ माता की, परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज की, देवदेव राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान संस्थान श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा संस्थान उत्तर प्रदेश, श्री सत्यप्रति रचना दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता श्री जुनैद अहमद जी स्वागत करते हैं। जी, और इसी क्रम में अभी सभी अतिथि करते हैं निवेदन है कि आप अपने आप यथासंभव भैया 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 थोड़ा सा साइड में साइड में। हाँ फूल फूल है, जो भी काम है उनमें काफी व्यक्तित्व रहा है। तो इसी क्रम में नीरज कश्यप जी के बाद श्री वसुंधरा शर्मा, आप श्री वसुंधरा शर्मा, इनका भी उद्घोष हुआ तब से ये कर्तव्य के साथ है। श्री आप आए और अपना आर्यन राजपूत जी, आर्यन राजपूत, और जो विलुप्त होती जा रही थी, हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को, खासकर अपनी बेटियों को और बहुओं को चल मैं बाद में फोन लगाऊंगा। जल्दी से हमारे गौ
सेवा के थोड़ा बैग डालो यार भैया 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 ले लो यार दो यार उसका दिक्कत होगी। अरे आप ब्लू बैठ जाओ। भारत माता की मैम किस तरह का उद्घाटन किया है, क्या प्रदर्शनी में आपको नजर आया? देखिए, ये एक बहनों का कार्यक्रम है, एक कदम है कृतित्व के माध्यम से हम बहनों को कितना आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। मैंने अंदर इनका पूरा जो शोरूम बनाया है इन्होंने, भले ही छोटा सा सही, और उसके अंदर ट्रेनिंग सेंटर भी इन्होंने बनाया है और बेटियां ट्रेनिंग भी ले रही हैं। और जिस तरह से ये बुंदेलखंडी हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उन्हें आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बड़ी पहल है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इन्हें धन्यवाद देती हूँ कि ये इतना अच्छा कार्य कर रही हैं और ये बहनों को ट्रेनिंग देके उससे जोड़ेंगी, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करेंगी। यही प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का सपना है। कौन मुख्य अतिथि, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? ये एक्चुअली में एक प्रदर्शनी नहीं थी, ये एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप है जिसका नाम है कृतित्व। इसमें हमने जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, खासतौर से हमारे जो बुंदेलखंड की जो कला होती है, जिसमें हमारी जो पहले की महिलाएं होती थी, जैसे पंखे, सूपे, परांदा, है ना, ज्वेलरी, जिस टाइप की पुरानी ज्वेलरी इस्तेमाल करते थे। साथ में जो हमारे यहाँ की एक कला है चितेरी, है ना, उसको भी काफ़ी हमने यहाँ पे प्रमोट किया है। ये काम मैं खुद तो करती हूँ, साथ में हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको मैं फ्री में ट्रेनिंग देती हूँ, उसके बाद उनको काम देती हूँ। आज जो उद्घाटन था वो हमारी जो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी, जिनने हमारी जो कहेंगे कि एक शायद बुंदेलखंड का पहला इसको आउटलेट बोलेंगे, जो पूरी तरह से, जिसमें किसी भी तरह की कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं है, पूरा हाथ से बनी हुई चीज़ों का आउटलेट है, जिसका उद्घाटन आज बेबी रानी मौर्य जी ने किया। जैसे कि आपको उन्होंने भी बताया कि बहुत पसंद आया, उनको बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ और आगे करती भी रहूँगी कि बहुत सारी महिलाओं को अपने साथ जोड़ के, खुद तो काम कर ही रही हूँ, साथ में ऐसे बहुत सारी महिलाएं जिनको काम की बहुत ज़रूरत है, या जो हुनरमंद हैं, या जो अपना काम कर रही हैं ऑलरेडी, बट उनके पास मार्केट नहीं है। तो हमने अपनी वेबसाइट, आज चूँकि लॉन्चिंग का था बट किसी रीजन से हम नहीं कर पाए, तो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू उनकी मार्केट देना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो प्रोडक्ट बना लेती हैं बट उनके पास मार्केट नहीं होता, तो ये आउटलेट उनके लिए पूरी तरह से खुला है। वो अपना जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ भी रख सकती हैं, हम उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लगभग ऐसे कितने प्रोडक्ट हस्तनिर्मित होंगे, कुछ आइडिया है कितने बनाए होंगे? देखिए, लगभग कम से कम 1 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ। चूँकि इसमें लंबा टाइम इसलिए भी लगा मुझे कि क्योंकि मेरे जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं, मेरा एक दूसरी एक कंपनी है बेकार को आकार, जो हम लोग वेस्ट मटेरियल पे काम करते हैं, जिसमें हम लोग नगर निगम और स्मार्ट सिटी से काम लेके सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम करते हैं। जैसे कि आपने पूरी झांसी में देखा होगा, लगभग 20-21 प्लेस पे, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे 30-40 साल हो गए थे, गार्बेज नहीं हट रहा था, रेगुलर फेंक रहा था, हमने उनको सेल्फी पॉइंट में बदला। आज वो लोग वहाँ पे कचरा फेंकना बंद कर दिया। तो हमने अभी जैसे प्रयागराज में नगर निगम में भी काम किया है, जो आपका भी कुंभ चल रहा था। तो ऐसे प्रोडक्ट जो कि बीच बीच में हमारे पास आते रहते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है, बट लगभग इसमें कम से कम 1000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं और अभी कंटिन्यू लॉन्च होते ही जा रहे हैं। हाँ, मेरा एक जरूर यहाँ पे एक मेंशन करूँगी, कोशिश मेरी रहती है कि जो हमारे प्रोडक्ट पूरे ट्रेडिशनल हो। हम मॉडर्नाइज को थोड़ा कम लेते हैं, ट्रेडिशनल ज़्यादा रहते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो मार्केट वैल्यू से इनमें और में कितना अंतर होगा? हाँ, थोड़े से एक्सपेंसिव है, मैं कहूँगी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम 1000 प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाई मशीन बना रहे हैं। हम अगर यहाँ पे जो 1000 की क्वांटिटी बन रही है और हम बाई हैंडमेड बनाते हैं, तो एक आर्टिस्ट को, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमने एक इनवलप बनाए, मशीन से बनाए, वो उसने 1 घंटे में 1000 निकाल दिए। उस इनवलप पे हमने डिजाइनिंग की, एक इनवलप पे मुश्किल से मुझे लगता है 4 से ज़्यादा, हम लोग 4 से 5 एक दिन में डिजाइन कर सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा डिजाइन, जैसे इसमें बहुत सारी आप चीज़ देखेंगे जिनमें एक दिन पूरा लग जाता है, कॉस्टली है बट मार्केट वैल्यू नहीं निकलती। ये थोड़ा सा एक हाँ, मैं अपने बारे में अगर ये बात कहूँ तो मेरे साथ ये मैं नहीं फेस करती हूँ, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एक एक्सपोर्ट क्वालिटी है। हम 2 बार से यूपीआईटी में जा चुके हैं, जो नोएडा में लगता है, और वहाँ पर मुझे कस्टमर का जो रिव्यू मिलता है, खासतौर से इंटरनेशनल कस्टमर का, उनको मेरे प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे डिमांड इशू नहीं आता है, कंटिन्यू मेरे पास डिमांड रहते हैं, बट हाँ, आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं मिलती है, ये 100% है।
देखिए जो बेकार को आकार की संचालिका हैं जो जिन्होंने कृतित्व के नाम से काफ़ी लंबे समय से साधनारत हैं, बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और बहुत अच्छी कलाकार हैं। श्रीमती नीलम सारंगी ने एक कृतित्व के नाम से एक ट्रेनिंग सेंटर और आउटलेट सेंटर की शुरुआत की। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इन्होंने गौवंश के कंडे पर गाय के घी से अग्निहोत्र हवन करके इन्होंने शुरुआत की आज, और गोबर के बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं। इनका एक बहुत बड़ा जिसमें ये मास्टर हैं वो है किचन गार्डन, टेरेस गार्डन की मास्टर हैं ये। मतलब हर घर 50-100 गमले घर में लगा के वो अपने घर की सब्जी खुद पैदा कर सकती है। और आज जो फैमिली वार्मिंग से लेके ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी समस्याओं का समाधान इनके पास में है, नीलम जी के पास में। ये घर को इतना सजा देती है। और जो बेकार को आकार का मतलब है, जो लोग कबाड़ का सामान फेंक देते हैं, जो शहरों में बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, घर का गलने वाला कचरा और ना गलने वाला कचरा, इन दोनों का उन्होंने उपयोगी बनाया है। और घर को हम कैसे अच्छा सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, और अपने कला के माध्यम से जो आज केवल थोड़ा सा सकारात्मक सोच जिनके पास नहीं है, तो सकारात्मक सोच के द्वारा इन्होंने बड़ा अच्छी कृतियाँ तैयार की हैं इन्होंने। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनको उनका धन्यवाद देता हूँ कि बुंदेलखंड में ये अपने काम को बिखेर रही हैं और बुंदेलखंड की कला और संस्कृति को फैलाने का काम कर रही हैं। सरकार से भी आप सरकार में तो कोई इनके लिए शायद नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा, ये क्या है, स्किल डेवलपमेंट का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो काम है, इसमें ये जुड़वाने का प्रयास कर रही है। मतलब ये एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभागी है कि सरकार में स्किल डेवलपमेंट में इन्होंने एक नया कोर्स जुड़वाने की कोशिश की है कि जो शहरों में समस्या बना हुआ है उसको जोड़ा जाए। इनको कबाड़ वाली दीदी भी कहते हैं। मतलब लोग जो कहते हैं कबाड़ को इन्होंने उपयोगी बना दिया है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, इसकी एक साक्षात प्रतिमूर्ति के रूप में नीलम सारंगी जी हैं। सरकार में उन्होंने स्वीकृति दे दी है, शासन में गया हुआ है कि इस तरह के प्रोग्राम को हम दे सकते हैं। और गांव-गांव में ऐसी बहुमुखी प्रतिभाएं हमारी बहनें हैं, हमारे युवा हैं, हम अपने गांव को सुसज्जित कर सकते हैं, मोहल्लों को, शहरों को, नगर निगम को हम अच्छा बना सकते हैं, जिसमें हम अपनी कला और संस्कृति के माध्यम से हम अपने प्राचीन धरोहर को लोगों तक, आने वाले बच्चों को पहुँचाने